अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल ऑडियंस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ जनाब आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो आज जो व्लॉग है ना, काफ़ी दिन के बाद जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। और नाश्ते में आज मैंने बनाया था ऑमलेट बनाया था और साथ में पराठे बनाए थे। आजकल मेरा बड़ा दिल चाह रहा होता है कि मैं ना नाश्ते में अचार लूँ साथ में। पता नहीं क्यों, जैसे जैसे सर्दी आती है ना तो मेरा नाश्ते का बिल्कुल जो टेस्ट है वो चेंज हो जाता है। कि मैं कहती हूँ चाय भी मस्ट हो, गर्मियों में नहीं दिल चाहता और सर्दियों में चाहता है दिल, जैसे मौसम चेंज हो रहा है। उसके बाद जनाब ये थी रात का मैंने क्लिप शूट किया था। ये मेरे जो है ना बिल्लू पहलवान, इसको लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी। हमारे एसी की थोड़ी पता नहीं इशू हो गया था, उसमें गैस कम हो गई थी शायद, तो जो है ना बल्कि गैस ही कम हुई थी। और आज जो है ना वो फिर फिल करवा ली। और रात को बहुत गर्मी लग रही थी, इसको मैंने बात दे के ना तो मैंने इसको जो है वो वेस्ट बना दी थी और साथ में इसकी वही की वही निकर थी। जनाब नाश्ते के बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था, बल्कि पहले मैंने खाना बनाया था फिर मैंने नाश्ता किया था। नाश्ते में आज मैं बनाऊंगी चिकन का सालन और चिकन और साथ में उसके कद्दू बनाऊंगी। और जनाब यहाँ मैंने सिंपली जो है वो प्याज को सोते करके उसमें थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया ताकि मसाले जले ना। फिर सारे स्पाइसेस ऐड करूँगी, मसाला बनाऊँगी, उसमें कद्दू को भून दूँगी। और उसके बाद जब जैसे ही कद्दू जो है वो गल जाएगा लास्ट पे फिर मैं चिकन ऐड करके दोनों की इकट्ठी बनाई करके तो सालन तैयार हो जाएगा। अच्छा, आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि कद्दू शरीफ जो है वो किस किस के। अच्छा, मेरे अब्बू जी कहा करते थे कि जो है ना कद्दू को खाली कद्दू नहीं कहना, इसको कद्दू शरीफ कहना है, क्योंकि ये नबी पाक की सबसे फेवरेट जो है ना वो सब्ज़ी थी। तो माशाल्लाह से अब्बू मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन हम तब बच्चे थे ना, तो वो एज ही ऐसी होती है कि बड़े नखरे होते हैं। कभी भी नहीं ये सब्ज़ी पसंद की थी और नहीं खाते थे। लेकिन अब्बू जी बड़ा कहते थे कि ये बड़ी अच्छी है, ठंडी है, इसकी तासीर ठंडी है। लेकिन वो तब की बातें जो है ना अब बहुत ज़्यादा याद आती हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा याद आते हैं और वो टाइम और वो बातें वो सब कुछ बहुत याद आता है। मुझे लगता है कि लड़की की जब तक शादी नहीं ना होती वो सेंसिबल नहीं होती। कुछ जो है वो टाइम के हिसाब से कुछ हालात जो है ना उनको बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार सेंसिबल बना देते हैं। लेकिन जिन बच्चों के सर पे मतलब कि सभी रिश्ते उनके पास होते हैं ना, माँ बाप बहन भाई, वो इमेच्योर ही रहते हैं। जब तक उनकी शादी ना हो, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ना हो, तो वो जो है ना इमेच्योर रहते हैं। तो बस वही एज थी, जो चीज़ दिल चाहना पसंद आनी वही खानी, जो नहीं पसंद आनी वो नहीं खानी। लेकिन अबू जी ने बड़े प्यार से समझाना करना कि ये सब्ज़ी बहुत अच्छी है, सारी सब्ज़ी खाते हैं, खाने में नखरा नहीं करते, क्योंकि जो है ना अल्लाह ताला नाराज़ होते हैं। रिस्क बड़ी मुश्किल से जो है ना कमाया जाता है, तो खाने में नखरा नहीं करते और ना किसी चीज़ को बुरा कहते हैं कि ये बुरी है, ये मैंने नहीं खानी, ये मुझे नहीं पसंद। तो बड़ा ही ना बड़े प्यार से समझाना। लेकिन फिर वो एज ऐसी थी ना कि कभी मान लेनी और कभी नहीं जी, नहीं खाना तो नहीं खाना। खैर जो है ना अम्मी भी बहुत मज़े का बनाती हैं। मुझे बनाना नहीं आता था, मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। और आपको बताया था कि मैंने कुकिंग जो है वो अपनी शादी के बाद स्टार्ट की। और शादी मेरी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, सिर्फ़ और सिर्फ 1.5 साल हुआ मेरी शादी को। साथ साथ खाना बन रहा था और साथ साथ मैंने कहा सूजी अपनी बेटी की भून लेती हूँ, क्योंकि मेरा जो मुन्ना है ना, सॉरी वो मेरी बेटी है लेकिन मैं उसको प्यार से बेटा और ना मुन्ना ऐसे ऐसे मैंने नाम रखे होते हैं। माँ बाप ने बड़े प्यार से अपने बच्चों के नाम रखे होते हैं। बस जितना प्यार माँ बाप करते हैं अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करें, अगले भी इनको ना इतना ही ज़्यादा प्यार करें, इतनी ही कदर इनकी करें, इतनी ही इनको इज़्ज़त दे जितनी कि माँ बाप अपने, चाहे बेटा है चाहे बेटी। आज का वो टाइम है कि सिर्फ बेटी नहीं, आज कल के दौर में बेटों को भी दुआ देना ना बड़ा ज़रूरी हो गया कि अल्लाह ताला बेटियों के साथ साथ ना बेटों के नसीब भी बहुत अच्छे करे। तो बस जनाब मैंने अपनी बेटी की सूजी भी भून ली, क्योंकि मेरी ना बेटी जो है वो 10 मंथ्स की है, तो मैं इसको सूजी की खीर देती हूँ। अम्मी कहती हैं कि इसको दूध में ना सूजी की खीर बना के दिया करो, बच्चे की ना उससे सेहत बहुत अच्छी होती है। तो माशाल्लाह जो है ना मेरा जो काका है ना वो सेहत पकड़ है ना काका, पास बैठी होती है जब मैं वॉइस ओवर कर रही होती है ना, बड़े गौर से मुझे सुन रही होती है कि पता नहीं मम्मा मेरे साथ बातें कर रही हैं। तो जनाब यहाँ बातों करते करते ही ना मेरा सालन बन गया। तो आज मैं बता रही थी कि मैं ना आज फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ ये सालन। तो मैंने सबसे पहले फ़ोन अम्मी को किया था, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ बनानी हो ना जो जिसमें मेरी प्रैक्टिस ना हो और मुझे पता हो कि ये पता नहीं कैसे बननी है, इसमें ज़्यादा पानी जाना है या कम जाना है, तो मैं फ़ोन करके अम्मी से पूछी। तो मैंने अम्मी से पूछा था, तो अम्मी कह रही थी इसका अपना भी कि पानी छोड़ेगा और जो है ना मसाला बना के इसको बनाना है। मैंने कहा चले ठीक है। तो अम्मी से मैंने पूछ लिया था। और फिर एक टाइम था कि अच्छा मुझे ना ये वाला जो बर्तन है ना, ये कढ़ाई है जो, इसमें ऐसा लगता है कि जो सब्ज़ी बनाती हूँ ना मैं, सालन बनाती हूँ जो भी, वो थोड़ा खड़ा जल्दी नहीं गलता। शायद इसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और खुला बर्तन है ये। चावल इसमें बहुत अच्छा खिला खिला बनता है, लेकिन जो सालन है ना वो मुझे थोड़ा सा तंग करता है।
تو مجھے نا اس میں سالن بنانا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے. میرا نان اسٹک کا پورا سیٹ پڑا ہوا ہے اور اس کی گڑبڑ یہ ہو گئی ہے میرے ساتھ کہ میں نے نا اس کے جو ہوتے ہیں نا ڈھکن کے اوپر چھوٹے سے پتہ ہے نوب سی لگی ہوتی ہے پکڑنے کے لیے, وہ میرا نہیں نکلا نا ڈبے میں سے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ مجھے دکاندار نے نہیں ہمیں دیا, اور جو ہے نا یا پھر وہ یہاں سامان ٹرانسفر کرتے ہوئے نا کہیں آگے پیچھے ہو گیا, مجھے بالکل بھی نہیں یاد. امی نا بڑا ٹائم پہلے ہی جو ہے نا وہ میری چیزیں بنانا سٹارٹ کر دی تھی, تو بالکل بھی اب یاد نہیں ہے. پتہ ماؤں کو بڑا ہوتا ہے کہ مطلب جن کی اسپیشلی بیٹیاں ہوتی ہیں, ماشاءاللہ سے ہم 3 بہنیں ہیں, میری 2 بہنوں کی شادی ہو گئی تھی, لاسٹ پہ میری تھی. تو اماں میری نا مطلب جب بازار جاتی تھی نہ کوئی چیز لے آتی تھی کہ یہ میری نا بیٹی کے لیے, تو تیاری کافی ٹائم پہلے کی مطلب ساتھ کر رہی تھی. تو اب وہ نا مجھے بڑی ہی زیادہ مشکل اور پریشانی فیس کرنی پڑی ہے کہ مجھے نا اسی میں بنانا پڑتا ہے سالن. میرے پاس اور بھی برتن ہیں بٹ جو ہے نا یہ کمفرٹیبل اب نہیں رہا. سٹارٹنگ میں پھر بھی ٹھیک تھا, اب مجھے نا بڑی سے زیادہ نہ ہوتی ہے. تو اب میرے پاس وہ پڑا ہوا ہے نان اسٹک کا پورا سیٹ, اگر وہ نہ ملے تو وہ ویسٹ ہے, اللہ کرے مل جائے. امی کہہ تو رہی تھی جب لاہور آؤ گی نا تو میرے ساتھ بازار جانا تو میں تمہیں وہ لے دوں گی. اب دیکھیں اب وہ انکل مانتے ہیں نہیں مانتے, سیپریٹ ملتے ہیں نہیں ملتے, اب یہ تو بہتر اللہ پاک ہی جانتے ہیں. تو جناب یہاں باتیں کرتے کرتے میرا کھانا بن گیا تھا. مجھے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. ویڈیو